नमस्कार, आप देख रहे हैं ISN7 न्यूज़। मैं हूं अजीत सिंह। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं खरगोदा से जुड़ी बड़ी खबरें। तो इसी के चलते आपको बता दें, ये हम आज पहुंचे हैं खरगोदा में एक निर्माणाधीन जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में आपको बता दूं। यहाँ पर जो पहले डंपिंग ग्राउंड था उसको यहाँ पर अब MRF सेंटर के रूप में यहाँ पर बदल दिया गया है। और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर कूड़े का जो है उसको इस्तेमाल करके जो बायो के रूप में यहाँ पर जैविक खाद के रूप में उसको किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चेयरमैन साहब हमारे साथ खड़े हैं। चेयरमैन साहब की बदौलत ये इतना बड़ा विकास कार्य है। ये मैं आपको बता दूं कि आसपास के किसी भी कस्बे में ये इस तरह की जो सुविधा है आपको अभी तक नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आसपास के लोग, जो कस्बे के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि इस तरह से हम भी अपने कस्बे में इसको कराएं। तो हम चेयरमैन साहब से जानते हैं किस तरह से यहाँ पर उन्होंने ये कदम उठाया। जी नमस्कार चेयरमैन साहब। नमस्कार जी। जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी जी, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं गांव वालों के लिए। जो कूड़ा है, कूड़े गांव वालों के लिए बहुत स्वच्छता का हिसाब बनाया जा रहा है। जी जी, मार्च 24 है। थोड़ा सा बताइए सर इसके बारे में, किस तरह से लोगों को। ये तो हमारा पहले यहाँ पे डंपिंग यार्ड था, जो कि हमारे सिटी से निकलने वाला समस्त कूड़ा यहाँ पे एकत्रित किया जाता था, जो कि कोई भी उसकी वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया जाता था, केवल वहाँ पर डंप किया जाता था। लेकिन आज हम 1 साल हो गया है, लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति है वो काफ़ी संतोषजनक है। जो भी हम यहाँ पे अपने डंपिंग यार्ड है पूरी तरह से हम उसको चेंज कर दिए हैं, और जो भी हमारा कूड़ा आ रहा है, आज हमारा MRF सेंटर बन चुका है। मैं कैमरा से दिखाऊंगा, दिखाइए ज़रा कैमरे में एक बार। आइए थोड़ा बात कर चलते हैं अंदर से। जी बोलिए। और आज ये डंपिंग यार्ड अब हमारा एक पार्क के रूप में कन्वर्ट होने वाला है। कुछ ही दिनों में ये परिवर्तन कर दिया जाएगा। और हमने यहाँ पे काफ़ी काम कर चुके हैं। गीले कूड़े के लिए हमने अपना प्लांट बना रखा है कंपोस्ट के लिए, जो जैविक तरीके से किया जा रहा है। जी जी जी। और हमारा खाली प्लॉट है, वहाँ पे हमने तमिलनाडु से 42 प्रकार की सब्जी मंगाई है। अच्छा, तमिलनाडु से? जी जी, तमिलनाडु से। जी जी जी। जो जैविक तरीके से उसे लगाई जाएगी। जी 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 जी। वर्क है जी। हमारा लेगेसी वेस्ट के लिए प्लांट लगने वाला है, और कुछ ही दिनों में ये भी हमारा वेस्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हमारा पार्क और हमारा प्रोसेसिंग प्लांट दोनों यहाँ पे कंपाइल्ड होगा। लोग यहाँ पे आकर आसानी से देख सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं कि जो वेस्ट है, जो मिथ्या है कि लोगों के भ्रम बनी हुई है, वो उनकी दूर हो जाए। हमने भी भाई साहब सुना है कि सर के कई लोगों से, मतलब आसपास के कस्बों से पता चला है कि यहाँ पे जो है लोग आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये एक नई सोच जो उभर के सामने आई है जी चेयरमैन साहब की ओर से। तो कहीं ना कहीं ये लोगों में एक जागरूकता पैदा करेगी, और जो कूड़ा, जो लोग परेशान थे कूड़े से, उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिल पाएगी अब। जी जी जी। कूड़ा एक ऐसी समस्या है, समस्या तो मैं उसको नहीं कहूँगा, अगर सही ढंग से देखा जाए तो वो हमें आज एक अर्निंग का साधन बना हुआ है। मतलब वो हमारा रिसोर्स है, बस लोगों को पता नहीं है उसके लिए, और उनके यूज में नहीं आता है वो चीज़, इसलिए उन्हें वो कूड़े की तरह दिखता है और वो उनके लिए एक समस्या है। आज हमारे सेंटर में जो भी प्रतिदिन का कूड़ा आता है, 3 टन पर डे के कूड़ा यहाँ पे प्राप्त होता है हमारे कस्बे से। 3 टन पर डे? जी, पर डे। तो और 3 टन पर डे हमारा ट्रीटमेंट कर उसे क्लीन करके हम स्टोरेज एरिया में रख लेते हैं। और ये हमारा रहा वेस्ट कंपोस्ट प्लांट, जिसमें हम गीले कूड़े को कंपोस्ट करते हैं। अब जो कैमरामैन से चाहूँगा एक बार दिखाइए, यहाँ पर लिखा हुआ कंपोस्टिंग फैसिलिटी यहाँ पर लिखी हुई है, जो अधिकारी जी ने बताया। जी बताइए। ये हमारा जैविक तरीके से हम खाद यहाँ बनाते हैं। ये 45 दिन में तैयार हो जाता है जी। और इसकी क्षमता 20 TPD का है। अच्छा अच्छा जी जी। और हर 45 दिन बाद हम इस खाद को निकाल कर अपने किचन गार्डन में यूज कर लेते हैं। जी जी जी। तो यहाँ पर कितने कर्मचारी काम करेंगे और कैसे यहाँ पर मतलब ये मैनेज हो पाएगा? जी, अभी तो हमारे वर्तमान में 14 कर्मचारी लगे हुए हैं, जो पूरे कस्बे का कूड़ा आता है, दोनों टाइम कलेक्शन होता है, बस कूड़े का निस्तारण यहाँ पे 14 कर्मचारियों से कराया जा रहा है। अच्छा अच्छा जी। और अगर उनके लिए सुविधा की बात करें, उनके लिए आवास या शौचालय की सुविधा? उनके लिए यहाँ पे हमारा शौचालय भी बना हुआ है, फिर हमारे 2 स्टोर रूम हैं, और उसमें हमने कूलर भी लगा रखे हैं, जिससे उनको गर्मी का मौसम है, थोड़ा टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके, उनको फैसिलिटी। और फिर उनका ड्रेसअप है, फिर उनके सुरक्षा उपकरण हम दिए गए हैं, उनको पूरी प्रदान है। तो आइए, यहाँ पर तैयार की गई है, थोड़ा सा उसको भी हम अपने दर्शकों को और जनता को दिखा देते हैं। जी जरूर, क्योंकि अच्छी पहल है, लोग इस चीज़ से इंस्पिरेशन लें, और वो भी अपने कस्बों में जो चेयरमैन है इसी तरह का वो जो वहाँ पर। ये हमारा जब हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर, ये देखिए, जब हमारे पास कंपोस्ट प्लांट अपना नहीं बना हुआ था, तो हमने अपनी टेक्निक से तैयार किया। ये भी काम 45 दिन में करता है। अच्छा, ये 45 हाँ, दिन में काम करता है।
लेकिन ये थोड़ा सा बरसात में ज़्यादा बरसात का मौसम आ रहा था, तो हमारे लिए एक समस्या बन गई थी। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास प्लान अच्छा रहे आप वर्कआउट कर जाएंगे। वर्कआउट कर जाए जी सर, थोड़ा दिखाइए। ओके सर, आइए। और थी एक हमने नया मॉडल की तरह विकसित किया गया है, जो किसान भी चाहे इसको कर सकता है, अगर निकाय चाहे कर सकती है। मतलब ये है कि हमारे प्रोजेक्ट में ये फ़ायदा है कि हम पेस्टिसाइड को भी कम करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा। और देखिए ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी यहाँ पे यूज हो रहे हैं, सब हमारे सेंटर में निःशुल्क प्राप्त हो रही हैं। जी, हमारा खाद भी निःशुल्क प्राप्त हो रहा है, और वो खाद बनने के बाद हम उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कैमरामैन से चाहूँगा दिखाइए सर, ये जो जी अभी सब्जी आज ही तो उद्घाटन हुआ है। अच्छा, आज ही हमने सब्जी यहाँ पे लगाया गया है। अच्छा। जी, ये हमारी यहाँ पे सब्जियाँ लगाई गई हैं जी। इसमें हमारी 3 तरह की सब्जी अभी लगाई गई हैं इसमें। आप देख सकते हैं एक क्यारी में 3 तरह की सब्जियाँ पूरी लगी हुई हैं। एक क्यारी में 3 तरह की सब्जियाँ लगी हुई हैं। जी। और सर दूसरी क्यारी में दूसरी तरह की सब्जी होगी। हाँ, इसी तरह से हमने पूरे 42 प्रकार की सब्जी को अलग अलग कर रखा है। जी। बेल के लिए ये बेल के लिए बना हुआ है, नेट बनाया गया है, जो कि मैनुअल ही रूप से है। ये कैमरामैन से चाहूँगा, जो आप देख सकते हैं नेट जो है, ये यहाँ पर बेल चलेंगी, तो सब्जियों की जो बेल होती है। बेल ये बहुत ही आधुनिक तरीका है, जिससे कि बेल अगर हवा तूफान बारिश आए तो बेल को भी बचाता है। और मिट्टी में कभी कभी कीटाणु बहुत सारे होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो फलों पे लग जाते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। अब उनको ये सेपरेट करेगा और बचा के रखेगा, यानी कि स्वच्छ रहेगी। हाँ, और जैसे कि कभी ठंडा का मौसम है, गर्मी का मौसम है, कुछ सांप भी आ सकते हैं, बैठ जाते हैं, तो अब हमारी बेल ऊपर रहेंगी तो उसमें हाथ से तोड़ना बहुत आसानी रहेगा। जी, उसमें दिख सकता है, कोई हाथ से कोई वो भी नहीं रहेगी, शंका भी कोई नहीं रहेगी। बहुत सर आपको बधाई, बहुत ही अच्छे शुभ कार्य आप कर रहे हैं। ये आप जो है चेयरमैन साहब की तरफ से और हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, उनका कूड़ा निस्तारण से कि कैसे हम इससे निजात पाएँ, उसके लिए ये पहल जो है शुरू करी गई है। और इस पहल में पूरा प्रयास तुम्हारे जो है सब्जी से, जैविक खाद से, कूड़े का मतलब अलग अलग करने का हर तरीके से जो भी है, इसकी जो हम यहाँ छटाई करके जो है इसे सब चीज़ को यूज में लाते हैं। रोपण का काम, हाँ, पौधे लगाए जा रहे हैं। तो मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा एक बार दिखाएं वहाँ पर जो है हम एक साइड में जो हमारी ये है सब्जी का है, जो 42 प्रकार की, हाँ, तमिलनाडु से जो है लाए हैं 42 प्रकार की। उससे अलग जो हमारा अलग जगह बनी है, उसमें हमने वृक्ष रोपण करा हुआ है, पौधे लगाए। बात करें तो इन ऐसी सुविधा से तो बहुत दूर की बात है, अछूता था, लेकिन इस बार जो है यहाँ पर बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं। बचाओ जो है बाउंड्री वाल जो हमने इसीलिए करा कि जो हम तैयारी कर रहे हैं किसी तरह की यहाँ हानि ना हो, नुकसान ना हो। जो किसी चारों तरफ जो है बाउंड्री, ये बाउंड्री है, चारों तरफ बाउंड्री करवाई गई है, काफी बड़ा एरिया भी काफी, हाँ, कि किसी भी तरह से नुकसान जो हम तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बाधा ना डले, नुकसान ना हो, या हमारे कर्मचारियों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो या नुकसान ना हो। तो हम जो मेन जगह है MRF सेंटर की, वहाँ पर आ गए हैं और अब अंदर चलेंगे। हम अंदर से दिखाएंगे आपको और जानेंगे कि किस तरह से ये एक अच्छा कदम यहाँ खरगोदा में उठाया गया है। ये अंदर आ चुके हैं जी। अब देखिए हमारा जो भी पर डे का वेस्ट आ रहा है, आपको अलग अलग कैटेगराइज में यहाँ पे मिलेगा। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं और इसका हमका बेनिफिट है। आप देखेंगे कि ये हमारा अलग तरह का प्लास्टिक है, ये कच्चे प्लास्टिक में लिया जाता है, तो इसकी वैल्यू अलग है। और ये हमारा बोतल है, इसकी वैल्यू अलग है। तो सेग्रीगेशन से ये फ़ायदा होता है कि हमें अच्छा दाम मिलता है, सफाई करने से कंपनी को कच्चा माल के रूप में उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए वो हमें जो कीमत देते हैं बहुत ही अच्छा कीमत देते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे पन्नियों को देख के, हाँ, पन्नियाँ भी हमारी वॉश कराई जाती है, हाँ, डिस्पोजल ग्लास है। पन्नियाँ हमारी पूरा यहाँ पे अलग धुलाई होता है, धुलाई होने के बाद उनको सुखा दिया जाता है। जी सब ये कच्चे माल के रूप में तैयार है, ये बिकने के लिए तैयार है। आप पैकिंग हो चुकी है। वहाँ पे टैबलेट आप देख सकते रखे हुए हैं। तो दिखाते हैं आपको कि किस तरह से यहाँ पर खरगोदा में इस निर्माण कार्य की यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। जी बताइए। अब देखिए प्रतिदिन का कूड़ा हमारा मिक्स होके आता है, जिस सूखा गीला तो अलग आता है, लेकिन सूखे कूड़े में भी कई प्रकार की सामग्री होती हैं जो एक आप मिली हुई हैं। उन्हें डोर टू डोर सेग्रीगेशन करना मतलब मुश्किल कार्य है, अलग नहीं कर सकते। उन्हें लाकर हम MRF सेंटर पर सूखे कूड़े को 20 प्रकार से सेकंड स्टेप में करते हैं। थर्ड स्टेप में हम जब जाते हैं उसी कूड़े को 170 प्रकार में कैटेगराइज कर देते हैं। आप जैसा दिखाना मैं चाहूँगा, ये हमारा पेपर है। अभी आप मिक्स पेपर दिखेंगे, इसमें आपको
न्यूज़पेपर और पेपर भी सिंपल पेपर मिलेगा, लेकिन यह हमारा आगे चलकर अलग हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी न्यूज़पेपर अलग हो जाएंगे, हमारे मैगज़ीन अलग हो जाएंगे, क्योंकि हम ऐसा ही इसलिए करते हैं कि इनका रेट हमें अलग अलग मिलता है। जी, अब यहाँ पे जो हमने रखा हुआ है ये हमारा कच्चा माल पूरा है और इनकी वैल्यू अलग अलग है। और ये हाँ, और हमें जो कीमत मिलता है इसी का कीमत मिलता है। ऐसे अलग करने पर आप जितना ज़्यादा इसमें कैटेगराइज करेंगे आपको उतनी ज़्यादा कीमत और उतनी क्वांटिटी बढ़ती हुई चली जाएगी। जी, बहुत अच्छे। तो सर अब ये यहाँ से जो खरगोदा के लोग जो मतलब परेशान थे या और भी लोग जो कस्बों के, क्योंकि कूड़े से हर कोई निजात पाना चाहता है, तो एक बड़ा ही अच्छा कदम यहाँ पर माना जाएगा जी, खरगोदा चेयरमैन की तरफ से उठा है। तो लगभग अब कितने दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये हमने तो 3 महीने में, जब हमने स्टार्ट किया था 3 महीने में हमने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको कंप्लीट किया, लेकिन फिर हमने धीरे धीरे जन जागरूकता के माध्यम से और ज़्यादा बखूबी, क्योंकि घरों में हमने अवेयरनेस किया, डोर टू डोर जाकर उनको समझाया कि कूड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, आपके लिए क्यों ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें उन्हें हमने बताया। आज ये हालत है कि हमने डस्टबिन देने के बाद हमें वो घर से अलग अलग कूड़ा देते हैं, तो हमारा समय वो बच जाता है। जी, बहुत अच्छी। तो यहाँ पर आपने देखा, मैं आपको बताऊँ, बहुत अच्छी पहल यहाँ पर चेयरमैन की ओर से, और यहाँ सभी जो अधिकारी हैं उनसे भी हमने सब चीज़ जानी, डिटेल में आपको दिखाया कि किस तरह से कूड़ा यहाँ पर किस तरह से अलग अलग होकर किस तरह से यहाँ पर जैविक खाद के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा और किस तरह से यहाँ पर जो है लोगों को कूड़े से निजात मिलेगी। ये आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर हैंड वॉश लगाया गया है और महिला शौचालय अलग है, पुरुष शौचालय अलग है, और ये कमरा है कर्मचारियों के लिए। तो सारी सुविधा यहाँ पर जो है कर्मचारियों को मिल रही हैं। तो किसी भी तरह से जो यहाँ पर काम करेंगे लोग, उनको किसी भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हैंडपम्प भी लगाया जा रहा है। हम चेयरमैन साहब के बेटे से जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभी और यहाँ पर क्या क्या विकास कार्य जो है फिलहाल होने हैं, बताइए। यहाँ पर आधुनिक, मैंने बताया ना, कूड़े के जो है निस्तारण का भी तो हमारे कर्मचारी जो है इसे छांटते हैं अलग अलग। बाकी बहुत ही जल्दी में जो है मशीनरियाँ आएंगी और वो आधुनिक जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है मशीनरियों द्वारा होएगा, बहुत ही जल्द शीघ्र होने जा रहा है। ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो कर्मचारी काम करेंगे उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ कहीं ना कहीं चेयरमैन साहब के मन में ये बात पहले से थी कि जो भी यहाँ पर काम हो पूरे स्वच्छता से और बिल्कुल साफ़ तरीके से किया जाए और कर्मचारियों का ध्यान भी पूरा रखा